हेलो स्टूडेंट्स, हमने वेक्टर एनालिसिस के फर्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के बारे में अच्छी तरीके से देखा। अब हम यहाँ सेकंड वीडियो में देखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, जब हम किन्हीं दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर होता है वो कभी कभी वेक्टर क्वांटिटी आता है और हमारा आंसर कभी कभी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी भी आता है। जिस तरीके से अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है कभी कभी वर्क आता है, और कभी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को तो आंसर हमारा आता है टॉर्क। तो अब यहाँ देखो, क्वांटिटीज़ वही दो हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कभी आता है वर्क और कभी आता है टॉर्क। तो वर्क क्या है, स्केलर है, ये स्केलर क्वांटिटी है, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब याद रखिए हमेशा कि इन दो वेक्टर का प्रोडक्ट करने पे अगर आने वाला आंसर स्केलर हो जाए तो इसे बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और अगर उन दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट करने पे वेक्टर क्वांटिटी आ जाए तो इसे बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, स्केलर प्रोडक्ट जो होता है इसे हम डॉट से डिनोट करते हैं, इसीलिए इसे हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस से डिनोट करते हैं, इसीलिए हम लोग इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब हम इनको अलग अलग डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम आखिरी में टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो में आगे, और इस वीडियो को पूरा जब तक आप लोग नहीं देखेंगे तब तक पूरी बात को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग जो है डॉट प्रोडक्ट को, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट को अच्छे से देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि दो वेक्टर्स ए और बी एक दूसरे से किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है, तो इनके बीच का तो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी, वो याद रखिए बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। यहाँ ए क्या है, ए जो है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और इसको हम लोग या तो मॉड में लिखते हैं इस तरीके से, या तो सिंपली ए कह दो। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए के लिए, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के लिए या तो आप उस वेक्टर को मॉड में लिख दो या तो उस पे से एरो हटा दो। तो ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और थीटा तो दोनों के बीच का एंगल है ही है। अब हम जरा आगे देखते हैं इनके प्रॉपर्टीज़। स्केलर प्रोडक्ट को पढ़ने के लिए उनकी प्रॉपर्टीज़ भी आपको देखना चाहिए। तो प्रॉपर्टीज़ में हम लोग जरा पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ये स्केलर प्रोडक्ट जो होता है, ये स्केलर प्रोडक्ट होता है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब है कि अगर हम ए डॉट बी को देखें तो वो बी डॉट बी ए के बराबर होगा, चाहे हम ए डॉट बी करें चाहे बी डॉट ए करें वो बराबर होगा। ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होगा। तो इसको चलिए प्रूव करते हैं। मान लेते हैं कोई दो वेक्टर ए और बी एक एंगल थीटा पे सबटेंडेड है एक दूसरे से, और अब अगर हम लोग ए डॉट बी निकालें तो हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, जैसा कि पहले आपने भी देखा था। लेकिन अब अगर हम बी डॉट ए निकालें तो बी डॉट ए विल बी इक्वल टू बी ए कॉस, लेकिन अब पहले तो ए डॉट बी के लिए थीटा लिया था, यानी कि यह ए डॉट बी मतलब इधर से इधर जा रहे थे ऐसे, अब बी डॉट ए मतलब इधर से इधर आ रहे हैं, ऐसे एक ही डायरेक्शन में चलेंगे भाई। पहले इस तरफ चले थे तो अभी भी इसी तरफ चलेंगे, ये नहीं कि अब इस तरफ आने लगे। ए डॉट बी मतलब इससे इसकी तरफ गए थे, मतलब इसको आप क्या कहेंगे, ऐसे क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज में चल के एंगल ले रहे हो। तो ए डॉट बी इस डायरेक्शन में चले थे, एंगल लिया था, और अब अगर बी डॉट ए करेंगे तो भी उसी डायरेक्शन में हम एंगल लेंगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में चल के ही एंगल लेंगे। तो अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, 360 माइनस थीटा। तो यहाँ रख देते हैं वैल्यू, कॉस थीटा पहले था, अब क्या होगा कॉस 360 माइनस थीटा। तो अब आपको ए बी और बी ए को हम, चाहे बी ए को हम ए बी भी लिख सकते हैं क्योंकि ये तो जो है मैग्नीट्यूड केवल हैं। तो यहाँ बन जाएगा कॉस 360 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा होता है। तो बी डॉट ए भी क्या बराबर हो गया, ए बी कॉस थीटा के, और यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से लिख सकते हैं
ए डॉट बी और यहाँ बी डॉट ए तो चल ही रहा था, तो आपने क्या देख लिया कि बी डॉट ए डॉट बी के बराबर आ गया। अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी देखें, सेकंड प्रॉपर्टी, अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों, इफ़ ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी, अगर ए और बी परपेंडिकुलर होंगे तो उनके बीच का एंगल 90 होगा, यानी कि तब हम कहेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90। और ए बी कॉस 90 क्या बनेगा भाई, कॉस 90 जीरो होता है तो सब जीरो बन जाएगा, तो यानी बन गया जीरो। तो ए डॉट बी क्या होता है, जीरो होता है। कब, अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो। तो याद रखिएगा, अगर दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूफ करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो प्रूफ कर सकते हैं। या अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर दिए हैं तो इसका मतलब ये चीज़ दी है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड पे। तो थर्ड प्रॉपर्टी अब हम देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी भी क्या है कि इफ़ वेक्टर ए इज़ पैरेलल टू वेक्टर बी, यानी अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो आपको पता है कि उनके बीच का एंगल जीरो होगा। तो इन दैट केस ए डॉट बी बराबर होगा ए बी कॉस जीरो की, और कॉस जीरो इक्वल्स टू 1 होता है, तो ए बी इंटू 1 यानी कि ए बी। क्या मतलब हुआ कहने का, कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये भी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। और एक जरा और प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स आपने पिछले वीडियो में देखा था क्या होता है, आई जे के जो 3 एक्सेस होती हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो मैं इसमें समझा देता हूँ कि अगर 3 वेक्टर्स, अगर जो 3 डायरेक्शंस होती हैं एक्स वाई और जेड, इनकी तरफ हम एक एक यूनिट वेक्टर ले लें तो इन्हें कहते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। और एक्स एक्सेस की तरफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, और जे कैप होता है वाई की तरफ, और के कैप होता है जेड एक्सिस की तरफ। तो अब अगर इनका हम डॉट प्रोडक्ट देखें तो क्या होता है आपको बता देते हैं। आई डॉट आई क्या होगा भाई, आई डॉट आई क्या होगा, आई इंटू आई और कॉस जीरो होता है 1, तो आई डॉट आई हो गया, आई डॉट आई इक्वल्स टू आई हो गया, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल है जीरो, तो आई डॉट आई हो गया आई, और दोनों की वैल्यू 1 1 होगी, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1। तो हमेशा याद रखेंगे, हम लिखेंगे आई डॉट आई इज इक्वल्स टू 1, हम कह सकते हैं आई डॉट आई इज इक्वल्स टू 1, जे डॉट जे भी इसी तरीके से इज इक्वल्स टू 1 हो गया, के डॉट के भी इसी तरीके से इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो एक तो ये प्रॉपर्टी भी, और दूसरी ऑर्थोगोनल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, आई डॉट जे। भाई देखो आई और जे क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इसी तरीके से जे और के और आई सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इन सभी का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। आई डॉट जे इज इक्वल्स टू जीरो, जे डॉट के इज इक्वल्स टू जीरो, और के डॉट आई भी क्या होगा, इज इक्वल टू जीरो। हमेशा याद रखेंगे, अगर आई का आई से, जे का जे से, के का के से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तब तो 1 आएगा, लेकिन इनका अगर आपस में करेंगे आई का जे से, जे का के से, या के का आई से, तो वो इज इक्वल टू होगा 0। तो ये ऑर्थोगोनल का डॉट प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।